दोस्तों नमस्कार। सोना खाया नहीं जा सकता, चांदी खाई नहीं जा सकती, लेकिन फिर भी सोना और चांदी ने इतना दबाव बना रखा है लोगों पे कि इसको ना खाते हुए भी लोग बाग इसको अपने पास ऐसे रखते हैं जैसे पता नहीं इससे क्या हो जाएगा। मेरे साथियों, मैं आज आपसे एक गुजारिश करना चाहूँगा, इस मूर्खता से बचें कि अनाज जो हम खा सकते हैं, जो खाने-पीने की वस्तुएँ हैं, जो हमारे पेट भरती है, जो जीवन की मूलभूत सु ज़रूरत है, उसके अगेंस्ट में अगर सोने को देखा जाए तो सोना कुछ काम नहीं आता। सिर्फ़ वो हम पहन सकते हैं, तिजोरी में रख सकते हैं, हर तरह से उसका नुकसान ही नुकसान है सोना खरीदने का। लेकिन फिर भी लोग सोना खरीदते हैं। उसका मेन कारण है कि हमें मूर्ख बनाया जाता है। मूर्ख कैसे बनाया जाता है? अभी मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। हम जब छोटे बच्चे थे, तो हमने एक कहानी सुनी होगी, हो सकता है आपने भी सुनी हो, कि एक राजा था, बहुत लालची था, बहुत गंदा आदमी था। वो सोने का बहुत बड़ा लालची आदमी था। उसने उस सोने से इतना प्यार करता था कि उसने तपस्या करी। राजा होने के बाद भी तपस्या करी, और तपस्या में उसने जब ब्रह्मा जी और जो हमारे देवता हैं वो प्रसन्न कर लिए, तो उन्होंने उनसे वरदान मांगा कि जी मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं जिस भी वस्तु को छूऊं उसको मैं सोना बना लूं। मुझे ऐसा वरदान दीजिए जिसको भी मैं टच करूं वो सोना बन जाए। अब मेरे साथियों, उन्होंने, भगवान तो भगवान ही होते हैं, उन्होंने कहा तथास्तु, और उन्होंने उनको सोना बनाने वाले वरदान दे दिया। अब वो साथी बड़ा खुश हुआ, उसने कहा भाई वाह, मज़े आ गए, मज़े आ गए। तो वो राजी-राजी घर में आया, अपने महल में आया, और जिस बिस्तर पे वो सोने जा रहा था उसने उसको टच किया, वो सोने का हो गया। बड़ा खुश हुआ, आय हाय मैं सोने के बिस्तर पे लौटा। उसने अपने महल की दीवारों को छुआ, वो सोने के हो गए। उसने हर जिस पे भी वो हाथ रखता वो सोने का होता चला जाता। उसने ऐसे करके सारी चीज सोने की बना ली। अपने आसपास चारों तरफ सोना ही सोना, सोना ही सोना। देख के बड़ा खुश हुआ, बहुत खुश हुआ, उसे बड़ा आनंद आने लगा। आखिर में सुबह से शाम हो गई, शाम को उसको भूख लगी, तो भूख उसने कहा कि जी खाना लाओ। तो जैसे ही सेवक खाना लाए, तो खाने पे जैसे ही उसने प्लेट को हाथ लगाया तो प्लेट सोने की हो गई। बड़ा खुश हुआ, भाई वाह, प्लेट भी सोने की हो गई। उसने फिर रोटी को जैसे ही हाथ लगाया, जो भी उसका खाना था, रोटी थी, दाल थी, चावल थी, जो भी था, राजा के तो बड़े अच्छे अच्छे खाने होते हैं, तो वो खाना भी उसका सोने का हो गया। अब वो बड़ा परेशान हुआ, अरे सोने को मैं कैसे खाऊं, सोने को मैं कैसे खाऊं। उसने कहा दूसरा खाना लाओ, दूसरा खाना लाओ, मुझे ऐसा खाना नहीं चाहिए, सोने को मैं कैसे खाऊंगा। तो उसके लिए तुरंत ही दूसरा खाना लेके आया, लेकिन जैसे ही उसने दूसरा खाना भी खाने की कोशिश करी, वो भी सोने का हो गया। अब वो भी सोने का हो गया तो क्या करें। उसने कहा यार क्या करूं। उसने कहा पानी लाओ, चलो पानी तो मैं कम से कम पानी तो पी लूं। पानी लेके आए, पानी को जैसे ही उसने हाथ लगाया वो भी सोने का हो गया, पानी भी सोने का हो गया। अब मेरे साथियों, अब वो बड़ा परेशान, इधर भूख परेशान कर रही थी, इधर वो ये बात परेशान कर रही थी कि अब सोने को क्या करूं मैं। वो जिस भी चीज़ को छूता वो सोने का हो जाता। अब उसको इतना परेशान हो गया कि उसने क्या किया कि बहुत ज़्यादा दुखी होके उसको अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने फिर दोबारा से तपस्या करी, और तपस्या करके फिर प्रसन्न करे देवता, क्योंकि हमारे जो शंकर भगवान हैं या ब्रह्मा जी हैं या जो भी महेश जी हैं, जो हमारे देवता हैं, वो बहुत दयालु हैं। उन्होंने फिर दर्शन दिए। उन्होंने कहा हे महाराज, ये क्या कर दिया आपने, ये ये मुझे क्या दे दिया। मैं तो जिस भी चीज़ को छूता हूँ वही सोने की हो जाती है, और इससे तो मैं खाना भी नहीं खा पाता। उसने कहा भाई तूने जो मांगा था हमने तुम्हें दे दिया, अब तुझे ही दे, तू क्या करेगा। मैं महाराज मुझे नहीं चाहिए, मुझे ना सोना चाहिए, ना चांदी चाहिए, ना कुछ चाहिए, मुझे तो वो ही खाना चाहिए जो आम आदमी खाते हैं। क्योंकि
उसी से मैं पेट भर सकता हूँ और इस धरती पे जीवित रह सकता हूँ। तो मेरे साथ प्यारे साथियों, ये कहानी सिर्फ सुनाने का एक मकसद है कि आप लोग भी इस बात से वो रखो, इत्तेफाक रखो कि सोने को खाया नहीं जा सकता, चांदी को खाया नहीं जा सकता। खाया का कौन सी जाएगी? जो खाने लायक चीज़ है। तो सोने की जो कीमत आज आसमान छू रही है, उसको छूने दो, जहाँ जाती है जाने दो। मेरे साथियों, सोने की और चांदी की परवाही मत करो। बस अपने ये ध्यान रखो कि जो हमारी जीवन की मूलभूत सुविधाएं हैं वो हमें मिलती रहें, जीवन सुकून से चलता रहे और हम टेंशन फ्री होके अपनी जो लाइफ है उसको सुख में, आनंद में और संयमित जीवन के साथ जीते रहें। बस यही आज की शिक्षा है और इतना ही हमारा उद्देश्य है, आपको आगाह करने का कि सोने से दूर ही रहें, चाहे रेट बढ़े चाहे ना बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद।